मैंने बड़ा खाया था स्विट्जरलैंड में, इंटरलाकन में. अच्छा. Incredible, very nice. There was apparently some person on a cycle who was riding right along with the car, and as soon as the storm ended, there was nobody there. Like, share and subscribe. Not only to Punjabi Fever, to me also. So I think right now I'm listening to Diljit a lot. मैं हूँ पंजाब, मैं हूँ पंजाब. Every time on the road we play Punjabi music. It's a ritual, like it has to happen. फिर पेरेंट्स की बात आई, उनको उस टाइम पे 2016-17 में बताना कि मेरे को पूरा टाइम ट्रैवल करना है. They were like कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो. लेकिन नहीं, चलो जॉब छोड़नी है, 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 जॉब छोड़नी है. So on बुर्रा शो आपका स्वागत है बृंदा. सबसे पहले आई वुड लव टू आस्क यू कि मैंने सुना है आप पहले दुबई में एक 9 to 5 वाली जॉब कर रही थी. वहां से ये ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बनने का आइडिया कैसे आया? आइडिया ऑनेस्टली हमेशा से था, बट अच्छा. द ओनली थिंग वाज समझ नहीं आती थी पहले कि कैसे करना है, क्या करना है. तो इनिशियली जब कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हुई थी, मेरे को करना तो था, लाइक आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि ट्रैवल मैक्सिमाइज कैसे करूं मैं ट्रैवल करना. मतलब आई वांटेड ट्रैवल टू बी लाइक अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ. मुझे समझ नहीं आती कैसे, कि ट्रैवल के लिए पैसे चाहिए होते हैं. और कॉलेज में जितना मैं थोड़े थोड़े पैसे बचा के जाती थी, 3-4 हज़ार में ट्रिप कर लेती थी, उसमें सही होता था. और फिर पेरेंट्स की बात आई. पेरेंट्स को क्या बोलो, उनको उस टाइम पे 2016-17 में बताना कि मेरे को पूरा टाइम ट्रैवल करना है. दे वर लाइक कि बैठ जाओ, जॉब लो या फिर मास्टर्स करो. आई थिंक कहीं ना कहीं अभी भी उनको लगता है कि मैं आगे पढ़ूंगी, बट that's obviously not going to happen. आज से 10 साल पहले अगर हम सोचे कि ये इन्फ्लुएंसर, बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर एज Career. a full time job, Yeah. as a career option, कोई दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता था. I've seen you, I've seen your reels, your content is amazing. बहुत Thank अच्छा you so कंटेंट much. बनाते हैं. आपको कब अपने ऊपर यकीन हो गया था कि हाँ मुझे ना अब ये जो है ट्रैवल, ये मुझे इतना कमा के दे देगा कि मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है? जब मैं जॉब करी थी, आई वांटेड टू प्ले इट वेरी सेफ. आई डिडंट वांट कि मैं जॉब भी छोड़ दूं, मेरे को ट्रैवल से plan पैसा भी भी ना लेके मिले. जाना था. हाँ, कि मतलब आई वाज वेरी कंफर्टेबल इन द सेंस कि जब तक मैंने जॉब के साथ कंटेंट क्रिएशन भी साथ साइड बाय साइड किया था, बिकॉज इट वाज लाइक जैसे स्कूल में होते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, राइट. बट देन देयर कम्स अ पॉइंट वेयर यू लाइक अच्छा, अब तो या तो खेलो या तो फिर पढ़ाई करो. स्कूल में वैसे मैंने स्पोर्ट्स जो मैं खेलती थी वो छोड़ दिए थे, कि साइंस ले ली थी मैंने. या सो दैट पॉइंट केम. एक मेरा एक बड़ा कैंपेन आया था मेक माई ट्रिप के साथ 2021 में. अच्छा. उसके बाद मेरे को लगा, और मेरे को अच्छे खासे पैसे भी मिले थे उससे. उसके बाद मेरे को लगा कि अच्छा ये तो कर सकते हैं. Okay. ये तो अलग से हो सकता है. एंड आई थिंक दैट टाइम आई टोल्ड माई सेल्फ, 2020 में कैंपेन था, सॉरी. उस टाइम मैंने अपने आप को बोला कि जिस दिन आई स्टार्ट अर्निंग मनी, द सेम अमाउंट ऑफ मनी जितना मेरे को अपनी जॉब में सैलरी में मिलता है, उस दिन मैं छोड़ने का सोच सकती हूँ. सो जब से मैंने छोड़ने का सोचा, मेरे को फिर भी 6 महीने लगे थे हिम्मत जुटाने में कि चलो जॉब छोड़नी है, जॉब छोड़नी है, जॉब छोड़नी है. एंड या दैट्स, एंड देन वन डे आई वाज लाइक ठीक है, अब रेजिग्नेशन डालो, खत्म करो. एज एन इन्फ्लुएंसर कभी ना ऐसा कभी आप टाइट कॉर्नर में फंस जाते हैं कि अच्छा आज तो कोई डील ही नहीं आई, या एक महीने कभी डील नहीं आती है. हाँ. सो वो कभी ऐसा होता है, कभी कुछ ऐसा, या कभी ऐसा पॉइंट आ जाता है कि यार अब समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या, किस जगह ट्रैवल करें, अब ये नहीं समझ आ रहा है कि क्या बनाए, तो तब क्या होता है? आई थिंक क्रिएटिव ब्लॉक सबके साथ होता है. लाइक एवरी आर्टिस्ट गोज थ्रू दिस. तो क्रिएटिव ब्लॉक के साथ तो यही होता है कि यू आइसोलेट योरसेल्फ थोड़ा, यू फोकस अ लिटिल बिट मोर ऑन थिंग्स दैट यू लाइक टू डू, एंड यू लेट योरसेल्फ रिकवर फ्रॉम दैट ब्रेक, एंड देन वो अपने आप आ जाता है वापस. सिंस यू बीन I think as a creator and as a creative person, वो I think you develop this process of going in and coming back, on and off चलता रहता है. In terms of money, I think obviously there are months where business is less, or business sometimes is not coming in, और वो season wise depend करता है. But then when I am earning money enough to cover those months also, so I'm okay. अभी तक thankfully touch wood. Wow. So it's been okay. Do you remember the first big thing, or probably the first big car or something which you actually got from your own money? After becoming an influencer, I would say I got my first car. It's still the one I drive. I got a Thar. I was very happy, very very happy. You must have done a lot of trips. कोई एक आपकी किसी एक ट्रिप की एक बहुत weird सी happening या कुछ ऐसी याद? Iceland में we were driving. We were 3 friends. We were driving, and
मैं आगे बैठी थी, मैं आई थिंक मेरे सो गई थी मैं. सो आइसलैंड ऐसा कंट्री है वेयर यू हैव टू ड्राइव लाइक द यू गेट द चांस टू ड्राइव द होल कंट्री. ये छोटा सा कंट्री है. लेफ्ट साइड पे तुम्हारे पहाड़ दिखेंगे डिपेंडिंग ऑन ऑब्वियसली व्हाट डायरेक्शन यू आर ड्राइविंग. राइट साइड पे तुम्हारा समुंदर है, लाइक लिटरली द ओशन. सो वेदर हर 2 सेकंड में चेंज होता है. कभी स्नो स्टॉर्म आ जाएगा, कभी धूप होगी. इट्स वेरी इरेटिक. तो जब स्टॉर्म आती है तो तुम्हें दिखता है स्टॉर्म आते हुए, लाइक ओशन की साइड से. इट्स वेरी क्रीपी. तो रात का टाइम था एंड वहाँ पे स्पीड लिमिट इज 100 किलोमीटर्स पर आवर, जैसे नॉर्मल हाईवेज पे होती है. तो विंटर्स में हम गए थे, तो ऑब्वियसली उस टाइम कोई था ही नहीं. विंटर में आइसलैंड इतना टूरिज्म पिकअप नहीं हुआ था उस टाइम. तो रोड पे सिर्फ हमारी गाड़ी थी. तो मैं 2 सेकंड के लिए मैं सो गई थी, आंख लग गई मेरी. एंड हम बस एक स्नो स्टॉर्म से हटे ही थे, लाइक स्नो स्टॉर्म थी. हम ऑब्वियसली 110 पे हम गाड़ी चला रहे हैं. तो सडनली आई वोक अप बिकॉज बोथ द पीपल हु वर विद मी गॉट अ लिटिल स्कैर्ड एंड दे वर थोड़े आवाज़ कर रहे थे. ऑब्वियसली आई वाज सब इतना कॉन्शियस, इतना थोड़ी तो मैं कॉन्शियस थी जब मैं सो रही थी. सो दे टोल्ड मी कि गाड़ी के बिल्कुल साइड में, मतलब मेरे साइड में, देयर वाज अपेरेंटली सम पर्सन ऑन अ साइकिल who was riding right along with the car, and as soon as the storm ended there was nobody there. Like there was a light on the cycle and it made no sense and I got so scared. पूरा ट्रिप उसके बाद मैं इतना डरी हुई थी. एंड एक जगह हमें एक लोकल मिला था, उसको हमने इंसिडेंट बताया ये कि ऐसा ऐसा होता है. बिकॉज कोई चांस ही नहीं है स्नो स्टॉर्म में कोई रात को आइसलैंड में उस एरिया में साइकिल क्यों चलाएगा, वो भी 100 की स्पीड पे. इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल. एंड फिर ना हमें कोई पीछे दिखा ना हमें आगे कुछ. it was just bizarre, it was weird, it was creepy, it still creeps me out. And उसने भी फिर बंदे ने बोला, उस लोकल ने बोला कि आइसलैंड थोड़ी creepy जगह है, यहाँ पे होती हैं creepy चीजें. So yeah, that was one weird incident. हमारे पंजाबी फीवर के जितने भी ऑडियंस है उनको आप क्या रेकमेंड करेंगे? गर्मियाँ आ चुकी हैं, छुट्टियाँ आ गई हैं. सो इफ दे हैव टू गो विद देयर फैमिली, अगर इंडिया से बाहर जाना है, सबसे अच्छी लोकेशन, सबसे अच्छा कंट्री इस वक्त कौन सी होगी और जहाँ ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे? Oh, that you've put me in a difficult spot then. I think a lot of places in Europe are very accessible. I know visa के लिए थोड़ा plan करना पड़ता है. But if your family is a little adventurous, you can try going to Indonesia. Indonesia is great. Not Bali specifically, but other islands in Indonesia, they're beautiful. Philippines is a great option. And if you really want to push it, you want to push the budget, maybe you can try Australia, New Zealand. Oh, wow. Beautiful countries. And हाँ, यूरोप तो है. यूरोप में भी काफ़ी cheap options मिल सकते हैं. Few countries like Poland और Czech Republic even. वो लोग जो अभी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बनने का सोच रहे हैं, या इन्होंने मतलब अभी दिमाग में आ रहा है करें कि नहीं करें, और वो अभी वहीं फंसे हैं जहां आप 2021 में थे, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? हमेशा मैंने यही बोला है, अपने पैशन को फॉलो करो, एवरीथिंग एल्स विल जस्ट कम अलोंग विद इट. आई थिंक किसी मूवी का एक डायलॉग भी था, आई एम फॉरगेटिंग अभी, ऑब्वियसली इस पॉइंट पे मेरे को याद नहीं आएगा, बट कि मेहनत करो, पैशनेट बनो, तो बाकी सब चीज़ें पीछे आती हैं. एंड ट्रस्ट मी, दैट इज़ एक्चुअली ट्रू. इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट, अगर तुम किसी चीज़ पे, इफ़ यू आर पैशनेट एंड यू वर्किंग टुवर्ड्स इट, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, कि तुम हसल कर रहे हो, एंड देन लेटर यू आर लाइक, ओह that was nice, I did do a lot of work then. So I think that way yes, but if you do want to be more comprehensive towards it, I think sit and consume enough content for you to realize what kind of space you want to get into. Even travel की space में बहुत सारे categories हैं. You can do more informational stuff, or you can do more cinematics. There's like, I think, a space for everyone. And yeah, with time you should know कि when you start, you will be bad at it. Just like everyone is, but you find your way and you find your path. Just be patient and बस लगे रहो, I think. Absolutely. अब हम बात करते हैं बुर्रा फूड की. आउट ऑफ इंडिया कौन सा ऐसी जगह है जहाँ का खाना आपको सबसे अच्छा लगा? I will be biased and say Delhi, obviously. Delhi में whenever I go on any vacation, तो बोल नहीं सकती actually, whenever I go on any trip, I come back and I'm like, at the last few days of the trip, I'm like, यार मेरे को इंडियन खाना खाना है, बस वापस घर पे खाना खाना है, मेरे को गोलगप्पे खाने हैं. एंड इनफैक्ट जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, ऑस्ट्रेलिया, इवन रशिया, एक इंडियन रेस्टोरेंट में हमेशा ढूंढती हूँ वहाँ पे, क्योंकि एक ट्रिप में 1-2 बारी तो इंडियन खाना खाना ही होता है. एंड सरप्राइजिंगली स्विट्जरलैंड हैज वेरी गुड इंडियन फूड, वेरी गुड इंडियन. मैंने बड़ा खाया था स्विट्जरलैंड में, इंटरलाकन में. इनक्रेडिबल, वेरी नाइस. व्हिच इज दैट वन प्लेस जहाँ आपका बार-बार जाने का मन करता है? द इटालियन एल्प्स, डोलोमाइट्स. इट्स ब्यूटीफुल एंड आई वुड वांट टू गो बैक again and again, 100%. What do you do when you're not traveling? I go to the gym and I eat
food at home. I stay at home basically. अच्छा. मम्मी के हाथ का खाना बहुत याद आता है. One thing which you actually feel के अब maybe guilty about or maybe you know कि मुझे मैंने एक चीज़ है जो छोड़ दी because of traveling. I think I'm not really guilty about it, but my health takes a toll. Do you like Punjabi music? Yeah, I do. वाह, म्यूजिक और ट्रैवल दोनों मतलब साथ साथ चलते हैं हमेशा. सम ऑफ योर प्लेलिस्ट जो हमेशा आपके साथ रहती हैं, जो आपको बहुत मतलब एट होम फील कराती हैं. एनी पंजाबी सॉन्ग्स इन पर्टिकुलर व्हिच यू लिसन टू? So I think right now I'm listening to Diljit a lot. तो in fact जब भी मैं हिमाचल ड्राइव कर रही होती हूँ, whenever I'm like nearing हिमाचल, वो obviously you're crossing Punjab, right? तो हमेशा पता नहीं क्या मेरे को फील में आती है. हमेशा every time on the road we play Punjabi music. It's a ritual, like it has to happen. Especially being from Delhi also, you have more like you're more in touch with Punjabi music, I would say. So one influencer slash artist slash person you would love to collaborate as an influencer when you go out to a place where you haven't been before. वो कौन सी जगह होगी, वो कौन सा इंसान होगा? आइसलैंड में एक इन्फ्लुएंसर है. शी इज ग्रेट विद द ड्रोन. आई थिंक आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद हर. उसका नाम है आशा. I think a lot of people in the travel space would know her. Okay. And I've been in touch with her. Actually, we follow each other also. So Wow. I can't wait to go someday again to Iceland and meet her. That'll be nice. Wow, क्या बात है. Yeah. So अब आपको क्या करना है? बृंदा शर्मा को जल्दी से फॉलो कर लीजिए अगर आपको अपनी नेक्स्ट ट्रैवल आइटनरी बनानी है, और अगर आपको इसी तरह का और अमेजिंग जबरदस्त पंजाबी कंटेंट चाहिए, आपको पता है हमें फॉलो करना है पंजाबी फीवर. क्या करना है आगे? Like, share and subscribe. Not only to Punjabi Fever, to me also. 107.2 पंजाबी फीवर हो गाने बजण दो